हेलो गाइस, वेलकम टू फ्री शिक्षा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट को गैसीय स्टेट में। तो 22.4 लीटर्स ऑफ गैस हमें दी हुई है। हमने देखा है कि 22.4 लीटर्स जो गैस होगी उसमें एक मोल के बराबर होगी और उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स या एटम्स। तो 22.4 लीटर्स ऑफ जो गैस है उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा तभी होगा जब ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे है। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो 22.4 लीटर्स ऑफ गैस में 1 मोल होगा और उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे NTP में। अब हम देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर्स ऑफ SO2। तो हमें पता है जो मोलर वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर्स है और 22.4 लीटर जो मोलर वॉल्यूम होती है उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो अब हमें निकालना है कि 11.2 लीटर्स में कितने होंगे। तो 11.2 लीटर्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वैसे तो आप अगर देखें तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। 22.4 लीटर्स में अगर इतना है तो 11.2 कितना है, उसका आधा ही है। तो 11.2 में उसके आधे हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 22.4। तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा इतना। यानी इसमें अगर 6.022 हैं तो उसके आधे में कितने होंगे, 6.022 के आधे। वो आधा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4। ओके, so from 200 mg of CO2, 10⁻21 molecules are removed. How many moles of CO2 are left? ठीक है, तो हमें पता है कि 44 ग्राम्स ऑफ CO2 जो होती है उसमें 1 मोल ऑफ CO2 होता है और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमने सिंपल इक्वेशन जो अपनी पहली वाली वीडियो में पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट मैंने लिया है। तो जो एटॉमिक मास होता है इसका CO2 का एटॉमिक मास 44 ग्राम्स है। कैसे निकाला, C का एटॉमिक मास निकाला और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। तो 44 ग्राम्स जो है एटॉमिक मास है CO2 का। तो जो भी एटॉमिक मास 44 है उसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जब ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया वो 1 मोल CO2 के बराबर हो गया और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें ये पता ही है। तो अब हमें निकालना है 200 mg ऑफ CO2 में कितने मोल्स होंगे और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तभी तो हम बता पाएंगे कि अगर हमने इतने मॉलिक्यूल्स निकाल दिए तो कितने बचे। पहले तो हमें 44 में पता है, अब हमें 200 में निकालने कितने हैं और हमें दिया हुआ है कि उनमें से हमने 10⁻21 मॉलिक्यूल्स निकाल दिए तो कितने बचेंगे वो हमें निकालना है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि 200 mg में कितने मोल्स हैं और कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो निकालना सिंपल है। सो मोल्स इन 200 mg इज इक्वल टू, ये mg है, ग्राम्स में नहीं है, तो इसको हम 0.2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 200 डिवाइड बाई 1000 mg को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.2 डिवाइडेड बाई अगर हम 44 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इतने मोल्स हैं हमारे पास। 200 mg में इतने मोल्स होते हैं, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स। तो इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस इज इक्वल टू दिस इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल है। अगर मान लीजिए 2 मोल होते CO2 के तो उसमें इसके डबल हो जाते, यानी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमें इतने मोल्स में निकालना है तो हमने सीधा इतने मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें पता चल गया कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं 200 ग्राम में। अब हमें पता चल गया कि 200 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और हमें कहा गया है कि 10⁻21 मॉलिक्यूल्स निकाल दिए गए हैं। तो भाई हम माइनस कर देते हैं। ये हमने
10^21 के टर्म्स में इसलिए लिख दिया है क्योंकि 10^21 मॉलिक्यूल्स निकाले गए हैं, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी हमें। तो हम जितने मॉलिक्यूल्स थे 200 ग्राम में, उसमें से हमने 10^21 मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, तो कितने मॉलिक्यूल्स बचे? 1.7 इंटू 10^21, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स बचे तो कितने मोल्स बचे होंगे? हमें पता है कि अगर हमें मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो बस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर कर दो, ठीक है, क्योंकि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हमें मान लीजिए x मोल्स निकालने हैं और हमें मॉलिक्यूल्स पता है, तो हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सिंपल, हम जो है 1.7 जो हमारे मॉलिक्यूल्स बचे हैं, हमें निकालना है कि उसमें कितने मोल्स हैं भाई। ऑब्वियसली 1 से तो कम ही होंगे, क्योंकि 6.022 में 1 है, तो अगर हमारे पास मोल्स ही कम है अब, तो मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, तो मोल्स भी कम होंगे। तो 1.7 इंटू 10^21 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, और हमारा आंसर सामने आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस और डाई एटॉमिक गैस की। तो मोनो एटॉमिक गैस में बहुत सारे एटम्स होते हैं, क्योंकि मान लीजिए हीलियम है, हीलियम एक एटम है, ये इसका जो फॉर्मूला है वो है बस He, इसके साथ बाकी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये हीलियम एटम्स हैं, सिंगल एटम्स, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो जो हमारी मोलर वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स, उसमें इतने सारे एटम्स होंगे, हमें पता ही है, क्योंकि वो एक मोल के बराबर होती है, हमने पढ़ाया अभी। लेकिन डाई एटॉमिक जो गैस होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें जो है, इसमें आपके एटम्स नहीं, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो O2 है ये एक मॉलिक्यूल है, यानी क्योंकि दो एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये जो गैस है 22.4 लीटर्स, इसमें आप देख सकते हैं कि दो एटम जुड़े हुए हैं, हर जगह दो एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये जो इस वाली गैस में आपके एटम्स इतने नहीं होंगे, आपका मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, वो होंगे 6.022 इंटू 10^23। पिछले केस में आपके एटम्स होते हैं इतने सारे, इस केस में आपका पूरा मॉलिक्यूल होगा, यानी O2 के ही इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो अगर हमें एटम्स निकालने हैं इसके लिए, डाई एटॉमिक के लिए, अगर हमें पता है मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10^23, अगर हमें एटम्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डाई एटॉमिक गैस है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं और हमें एटम्स निकालनी है, तो हम इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं और हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पता है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। हमें पता है 22.4 लीटर्स जो मोलर वॉल्यूम है उसमें 1 मोल होता है और इसमें इतने एटम्स होते हैं। अब हमें निकालना है सिंपल 5.6 लीटर्स में कितने मोल्स होंगे। तो हम सीधा 5.6 को डिवाइडेड बाई 22.4 करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। तो हम निकाल देंगे 5.6 डिवाइड बाई 22.4 मोल्स इक्वल टू 0.25 मोल्स। तो एक मोल में अगर इतने एटम्स हैं तो 0.25 मोल्स में कितने एटम्स होंगे? 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स, that is equal to 1.5 into 10^23. So now number of atoms of a diatomic gas, how many it will be? We know, we just have to multiply it by 2 to get the number of moles. We get the number of moles is equal to, and hence the number of atoms we also have to just multiply it by 2. 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 इंटू 10^23 को, और आपको पता चल जाएगा कितने एटम्स होंगे, क्योंकि 5.6 लीटर्स में मॉलिक्यूल्स तो इतने ही होंगे, 1.5 एटम्स निकालना है तो हमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये डाई एटॉमिक गैस। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 AMU ऑफ He। तो हम जानते हैं वेट ऑफ 1 हीलियम एटम कितना होता है, 4 AMU। ये हम निकाल सकते हैं पीरियोडिक टेबल में जाके, अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, दैट इज़ 4। अब हमें पता है अगर 100 AMU दिया हुआ है तो कितने एटम्स होंगे? एक एटम का मास तो 4 AMU है, तो कितने एटम्स का मास 100 होगा? वी जस्ट हैव टू डिवाइड 100 by 4, वी गेट 25 एटम्स। फाइन, सो that's all from today's videos guys. Thanks for watching. All the best.